अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें हम एक सब टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमिलर मैट्रिसेस को। इसके बाद जो है हम अपना मूव करेंगे डायगोनलाइजेशन की तरफ। तो बेसिकली इसके ऊपर हमारे दो लेक्चर होंगे। आज का लेक्चर हमारा सिमिलर मैट्रिक्स पे होगा और उससे जो अगला लेक्चर है वो हमारा क्या होगा, डायगोनलाइजेशन पे। तो आपने इसको गौर से समझना है क्योंकि यही चीज़ हमने आगे यूज़ करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलर मैट्रिसेस होते क्या हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस यानी कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल, then we say that B is similar to A if there is an invertible matrix P। invertible matrix P का मतलब जिसका inverse exist करे, such that B is equal to P inverse AP। अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि A और B हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स P अगर हमें मिल जाए जो कि इन्वर्टिबल हो, जिसका इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता हो, तो उसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो B और A हैं वो क्या होंगे, हमेशा सिमिलर मैट्रिक्स होंगे। सिमिलर का मतलब एक जैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे सिमिलर हैं, ज़रा इसको देख भी लेते हैं। सपोज के हमारे पास जो है B किसके इक्वल दिया हुआ है, P इनवर्स A P। ठीक है, दोनों तरफ से जो है इधर से P ले लें, B और P इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब P पहले लिखेंगे फिर B की जो वैल्यू है वो लिखते हैं, P इनवर्स A P। फिर क्या करें, P इनवर्स लिखते हैं। तो यहाँ से जो है P इंटू P इनवर्स, इसको सेपरेट भी हम लिख सकते हैं, A P P इनवर्स। ठीक है, अब चूंकि P जो है वो हमारे पास इन्वर्टिबल है, तो P इंटू P इनवर्स ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा, A ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा, और ये क्या आ जाएगा A। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि P B P इनवर्स इज इक्वल टू A। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें कि B जो है वो P इनवर्स के इक्वल है, P इनवर्स पहले है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P को मैं लिख सकता हूँ P इनवर्स का फिर इनवर्स, यानी कि ये जब इनवर्स इनवर्स लेंगे तो ये इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, B P इनवर्स इज इक्वल टू A। यहाँ पे आप क्या करें, लेट P इनवर्स इज इक्वल टू Q। तो ये क्या बन जाएगा, Q इनवर्स B, ये किसके इक्वल आएगा जी, Q के, इज इक्वल टू A। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक और शक्ल आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे B और यहाँ पे A है, यहाँ पे A था और यहाँ पे B था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A एंड B आर सिमिलर मैट्रिक्स। ये चीज़ इंशाल्लाह हम प्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद एन एग्जाम्पल के साथ। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम Q कहाँ से लेंगे, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, P B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर Q को भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ, तो आंसर हमारे पास A आ जाएगा। इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा डायगोनलाइजेशन का होगा उसमें हम इसको सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक थ्योरम है कि जो रिलेशन ऑफ सिमिलैरिटी है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, यानी कि जो सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन रखते हैं। इसका मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास तीन रिलेशन होंगे। ओके, पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होंगे। फिर क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में, सिमेट्रिक होंगे, और थर्ड है हमारे पास ट्रांजिटिव होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे है। तो लेट करें कि हमारे पास जो A है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है। हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और I जो है वो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि i से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आई ए इज़ इक्वल टू ए आई हम इसको लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से क्या करें, इन्वर्स ले लें, इधर भी इन्वर्स लेंगे आई का। अब इसको मैं लिख सकता हूँ आई इनवर्स इनटू आई ए इज इक्वल टू आई इनवर्स ए आई। अब आई इनवर्स इनटू आई, ये फिर आई बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपको डेफिनेशन याद है, यहाँ पे बी था तो हमने कहा कि ए और बी जो सिमिलर मैट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ए हैं तो इसका हम कह सकते हैं कि ए इज सिमिलर टू ए इज सिमिलर टू ए। अगर ए से सिमिलर है तो फिर हम कह देंगे कि सिमिलैरिटी इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ये पहली चीज़ होगी रिफ्लेक्सिव। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी है आपके पास ओके सिमेट्रिक। अच्छा, ए और बी कोई से भी हम दो मैट्रिक्स लेंगे, लेट ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस। अब यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है ए के। तो ये बेसिकली मैं डेफिनेशन में भी यही चीज़ करवा चुका हूँ, मैं फिर से यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करूँगा और सारा वही प्रोसेस आपने करना है। दोनों तरफ से इधर से ले लें पी बी पी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू पी इंटू पी इनवर्स ए पी इंटू पी इनवर्स। क्या किया, ये वाली हमने बी की वैल्यू रिप्लेस की है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आई, ये भी आई बनेगा, क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। इसी तरह फिर वही सेम प्रोसेस कलेक्ट करेंगे, पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू। तो इस p को मैं लिख सकता हूँ p इनवर्स का होल इनवर्स b p इनवर्स इज इक्वल टू a। अब p इनवर्स की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो q इनवर्स b p सॉरी इधर p इनवर्स है तो ये q के इक्वल है इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि अगर b सिमिलर है a के तो a सिमिलर है b के, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक है। अब इसमें नेक्स्ट थर्ड चीज़ जो है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं। सबसे पहले कि लेट A is similar to B, A सिमिलर है B के and B is similar to C। ठीक है, दो चीज़ें गिवन, A सिमिलर है B के और B सिमिलर है C के। हमने क्या प्रूव करना है कि फिर A सिमिलर है C के, A is similar to C। अगर ऐसा हो जाता है, A सिमिलर हो जाता है C के, तो फिर हम कहेंगे कि ये सिमिलैरिटी जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो देखें जी, सबसे पहले हमें गिवन है कि A सिमिलर टू B है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू P1 इनवर्स ओके A P1। और इसी तरह अगर B सिमिलर है C के तो C क्या आएगा हमारे पास, ओके इसको P2 का नाम दे दें, इनवर्स ये B आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास P2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं
कि सी के अंदर जो है जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी बी की वैल्यू रिप्लेस आप कर दें तो ये बन जाएगा P2 इन्वर्स वैसे आएगा, बी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी P1, ओके, P1 इन्वर्स A P1 और साथ में क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। अब क्या करें, इनको इकट्ठा कर दें इन्वर्स वालों को, P2 इन्वर्स P1 इन्वर्स, ओके, A को रहने दें, इसी तरह ये हो जाएगा P1 P2। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी हुई है कि अगर ए बी का इन्वर्स लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये बराबर होता है B इन्वर्स A इन्वर्स को, ठीक है। यानी कि ये जो P2 इन्वर्स P1 इन्वर्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसे इन्वर्स की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा P1 P2 का होल इन्वर्स, A P1 P2। अगर मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद सिंपल कर दूं, P1 P2 को मैं इक्वल कर दूं P3 के, तो मैं इसको लिख सकता हूं C इज इक्वल टू P3 इन्वर्स A P3। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया, देखें ये गिवन था, ये भी गिवन था कि A सिमिलर है B के और B सिमिलर है C के, तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि A सिमिलर होगा फिर C के, ये हमारा प्रूफ हो गया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सिमिलैरिटी है फिर वो क्या है, ट्रांजिटिव है, सिमिलैरिटी इज ट्रांजिटिव, ओके। अब जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई हैं तो फिर अब ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवा दी। इसका मतलब है कि जो हमने कहा था कि सिमिलैरिटी जो है वो क्या रखते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद थोड़े से रिजल्ट्स हैं वो हम ज़रूर देखेंगे, ओके। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि इन जनरल एनी प्रॉपर्टी दैट इज़ प्रिजर्व्ड बाय सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड सिमिलैरिटी इनवेरिएंट एंड इज़ सेड टू बी इनवेरिएंट अंडर सिमिलैरिटी, ठीक है। यानी कि जो प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो, चेंज ना हो। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम देख लेते हैं, जो कि सिमिलर मैट्रिक्स की चेंज नहीं होती। अब A एंड P इनवर्स ए पी, देखें ये इसको आप B के इक्वल बेशक लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लें A और P इनवर्स ए पी जो है दोनों सिमिलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर दो सिमिलर मैट्रिक्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि सिमिलर मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका डिटर्मिनेंट सेम होगा, और अगर A इन्वर्टिबल है तो उसका जो सिमिलर मैट्रिक्स होगा वो इन्वर्टिबल होगा। A और उसके सिमिलर मैट्रिक्स का जो है रैंक है वो सेम होगा, उनकी नलिटी सेम होगी, उनका ट्रेस सेम होगा। अच्छा, ट्रेस जो है क्या होता है, इसके ऊपर मेरी पूरी एक वीडियो है, रैंक नलिटी सब के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा ऊपर आई टिप पे जो है ना वो इनके दे देता हूँ लिंक, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इस तरह करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, ये भी मेरे ख्याल में 1-2 लेक्चर पहले ही मैंने डिस्कस किया चीज़ें। आइगन वैल्यूज़, इनकी आइगन वैल्यूज़ भी सेम होगी, और आइगन स्पेस डायमेंशन ये भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हैं, प्रिजर्व रहती हैं सिमिलैरिटी के अंदर, यानी कि उनकी ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी, तो आपने बिल्कुल चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाके आप लीनियर अलजबरा न्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें चले जाएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी सिमिलैरिटी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायगोनलाइजेशन को, और उसमें हम ये साबित करेंगे कि बी पी इनवर्स ए पी के इक्वल कैसे होता है, इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।